यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स का वो देखेंगे कि किसी भी एग्जाम में आपको पता भी है कि सबसे ज़्यादा अगर रोल किसी का होता है तो करेंट अफेयर्स का होता है। और लास्ट जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लास्ट 2-3 महीना अगर पहले से चले जाइए और साल भर तक का अगर टारगेट कर लेते हैं आप तो बहुत अच्छा होगा। चलिए पहले इसको देख लिया जाए, फिर इस सब पर चर्चा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पेज हो गया है। खैर, देखिए पहला है फ्रेंच ओपन है, ये टेनिस से संबंधित है। लाल बजरी लिखे हैं टेनिस का। ये देखिए 4 ग्रैंड स्लैम खिताब होता है। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद होता है सेकंड है यही फ्रेंच, तीसरे पे है विंबलडन, लंदन में होता है। फ्रेंच वाला फ्रांस में होता है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन में ही होगा, विंबलडन होगा आपका लंदन में, और चौथा है यूएस ओपन, ये अमेरिका में होता है। ये लाइन से हर साल होता है। ग्रैंड स्लैम के 4 खिताब होते हैं जिसमें ये सेकंड है फ्रेंच ओपन। इसको लाल बजरी पिच पे किया जाता है इसलिए इस नाम से भी फेमस है। विजेता इस बार कौन हुआ है? कार्लेस अल्कराज। नोवाक जोकोविक, रोजर और राफेल नडाल से अब हट करके नाम अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। तो विजेता है कार्लोस अल्कराज। ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। बोल रहे हैं, बार बार बोलते हैं ताकि लिखी हुई चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाए। उप विजेता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जर्मनी के हैं। और महिला सिंगल्स, ये महिला सिंगल्स है, विजेता में है ईगा स्वियातेक, पोलैंड की हैं। और इनकी खासियत है, ये क्या लिख दिया गया है, लगातार तीसरी बार ये विजेता बनी है। उप विजेता है जैस्मीन पाओलिन, जैस्मीन पाओलिन। इसके बाद है 18वीं लोकसभा चुनाव भी हाल ही में हुआ है, 543 सीट पे हुआ है। हाँ तो टोटल 552 थे लेकिन 550 हो गए। 2 आंग्ल भारतीय समुदाय जो था आंग्ल भारतीय, उसको हटा दिया गया 104 संविधान संशोधन 2020 के तहत। अब 550 हैं जिसमें कि 543 पे आपको चुनाव हुआ था। 18वीं लोकसभा है, यह ध्यान रहे। 9 जून को शपथ ग्रहण हुआ। समारोह में 7 पड़ोसी देश के नेताओं को भी बुलाया गया था। और एक चीज और, ये पार्टी का नाम आप सुनते होंगे एनडीए और इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो अगर एनडीए है तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और इंडिया को बोलते हैं इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस। तो इसका क्या है? भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन। तो 7 लोग कौन कौन से आए थे? बांग्लादेश की पीएम थी शेख हसीना, मॉरिशस के काफी दिन से ये पीएम है। मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ हैं। और इसके अलावा तीसरे व्यक्ति कौन है? भूटान के सेरिंग तोबगे, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद हफीफ, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, नेपाल के पीएम है पुष्पदल प्रचंड, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे। इतने लोगों को, और काफी लोग भी अपने भारत के भी अच्छे बड़े पोस्ट के जितने भी लोग हैं सब आए थे। मुख्य रूप से अतिथि ये लोग थे। इसके बाद देखिए मंत्रिपरिषद की भी स्पष्ट हो गया। मंत्रिपरिषद की सूची बना दी गई है। और आपको बता दें कि मंत्रिपरिषद की जो सूची बनाई गई है, शपथ ग्रहण कितने तारीख को हुआ ये पूछा जा सकता है, न भी पूछे तो जानकारी होना चाहिए। 9 जून को हुआ है। तो देखिए 9 जून को शाम को 7 बजे। तो हुआ क्या है इसमें, कैबिनेट के 30 लोगों का चयन हुआ है। लगभग नाम वही है, कुछ एक आध नाम इधर उधर हुए हैं। और कैबिनेट के 30 मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के 5 और राज्य मंत्री हैं 36। तो कैबिनेट में कौन कौन है एक बार रिवीजन मारा जाए। राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, अमित शाह है गृह एवं सहकारिता, जेपी नड्डा स्वास्थ्य एवं रसायन, इनको नया मिला है, ये बीजेपी के पहले अध्यक्ष रह चुके थे। शिवराज सिंह चौहान, ये एमपी के मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके थे, तो इनको मिला है कृषि एवं ग्रामीण विकास। निर्मला सीतारमन वही विभाग वित्त एवं कॉर्पोरेट। नितिन गडकरी को भी बहुत अच्छा काम किए थे, खास करके इनका काम बाकी लोगों से बेहतर लगता है नितिन गडकरी का। सड़क परिवहन राजमार्ग। यश जयशंकर विदेश मंत्री। यश जयशंकर के बारे में एक चीज बताएंगे कि लगातार 2 बार विदेश मंत्री रहने वाले ये पहले मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। ऊर्जा एवं शहरी विकास मिला है एच डी कुमार, ये ओ नहीं है ये डी है, लग रहा होगा एच डी कुमार। एच डी कुमार स्वामी इस्पात एवं भारी उद्योग। पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री।
इसके बाद है धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा, जीतन राम मांझी ये बिहार के हैं, अलग पार्टी बाद में बनाए थे। सूक्ष्म लघु एवं मझौले उपक्रम राजीव रंजन सिंह, पंचायती राज, मछली पालन, पशुपालन और डेयरी। सर्वानंद सोनोबल, बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग। वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। राम मोहन नायडू, नागरिक उड्डयन। प्रहलाद जोशी, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण। जुएल उराव, आदिवासी मामले। गिरिराज सिंह, ये भी बिहार के हैं, कपड़ा मंत्रालय। अश्वनी वैष्णव, सूचना प्रसारण और रेल मंत्री, ये रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये पहले कांग्रेस में थे, राजस्थान के थे। लिखे भूपेंद्र यादव, वन एवं जलवायु परिवर्तन पर्यावरण मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत, पर्यटन। अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास। किरण रिजिजू, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामले। हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस। मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार। खेल, खेल में ये बन गए हैं अब खेल मंत्रालय। और युवा मामले अनुराग ठाकुर अब नहीं है इसमें, मतलब खेल विभाग उनसे हटा लिया गया है। किशन रेड्डी, कोयला एवं खान। चिराग पासवान, ये भी बिहार के हैं, बहुत इस समय पॉपुलर नेता में इनकी गिनती हो रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वी आर पाटिल, जल शक्ति। और प्रधानमंत्री को कौन कौन सा विभाग मिला है? कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष। और ऐसा हर विभाग जिसको किसी को नहीं मिला है और छूट गया है, वो सारे विभाग किसको मिला है? इन्हीं को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज में। आईपीएल का इस बार 17वां संस्करण हुआ था। आईपीएल माने इंडियन प्रीमियर लीग, ये तो बच्चे दिन भर देखते होंगे, दिन भर नहीं शाम के टाइम। तो 17वां संस्करण 2024, विजेता कौन बना है? केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। 20 करोड़ इसमें बताइए, इतनी बड़ी राशि जो वर्ल्ड कप में भी देखने को मिल जाता है, और ये हर साल ये लोग का होता है मैच। तो देखिए विजेता है केकेआर, 20 करोड़, तीसरी बार बना है केकेआर। और पांच बार दो टीम ही जीती है, जिसमें से एक है आपका मुंबई इंडियंस और एक है चेन्नई सुपर किंग्स। तो देखिए उप विजेता है सनराइजर्स, उनको 12.5 करोड़ मिला है। ऑरेंज कप विराट कोहली 741 रन, वर्ल्ड कप में इस समय फिलहाल अच्छा नहीं खेल रहे हैं। पर्पल कप मतलब होता है गेंदबाज, ये बैटिंग के लिए मिलता है और ये बॉलिंग के लिए। तो हर्षल पटेल को 24 विकेट। अगला न्यूज क्या है? पूजा तोमर को यूएफसी अल्टीमेट फायरिंग चैंपियनशिप होता है, मुक्केबाजी है, ये फाइटर है। तो पहली भारतीय फाइटर बनी है, और ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर की। एक चक्रवात आया था रेमल, अरबी शब्द है रेत। रेमल नाम ओमान से लिया गया है, ओमान जिसकी राजधानी मस्कट। और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज और, 2004 के बाद किसी भी चक्रवातों का नामकरण प्रारंभ किया गया था। ये बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में आया था, और इसकी शुरुआत में हो रहा था कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में इसकी रफ्तार जो है कम हो गई। तो अगला है, गांव और शहरों में बनेंगे 3 करोड़ नए घर। अब ये नई सरकार बनी है, मतलब 3.0, तो नया अनाउंसमेंट हुआ है। गांव और शहरों में बनेंगे 3 करोड़ नए घर, 2 करोड़ गांव में और 1 करोड़ शहर में। उस मकान की खासियत क्या होगी? वही चीज फिर कह रहे हैं, शौचालय, नल से जल, बिजली, LPG कनेक्शन से लैस होगा। अब कितना होगा ये तो समय बताएगा। अगला है पाकिस्तान के पीएम। ये पाकिस्तान के पीएम का चर्चा क्यों हुआ है? क्योंकि अभी मोदी जी सरकार, ये नई सरकार जब बनी तो इन्होंने फोन करके मतलब बधाई दिया है। तो पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ। डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन, मतलब ये चर्चा में है इसलिए, ये नहीं कि मतलब ये भी बधाई दी है। डेनमार्क की पीएम है, महिला है ये, मेटे फ्रेडरिक्सन। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी सब लेफ्टिनेंट अनामिका। फिर क्या है? उड़ीसा। ये सारे जितने करंट हम बोलते जा रहे हैं, मान लीजिए इन सभी पर और अगर गहराई दिया जाए तो इतने ज्यादा न्यूज हैं, उसको देख पाना थोड़ा असंभव होगा। लेकिन आपको करना क्या होगा कि करंट न्यूज के जितने भी हैं, इसको नोट करने के अलावा इसको रट भी जाइए, तो काफी काम आसान हो जाएगा। लास्ट में इसकी चर्चा करेंगे। तो उड़ीसा के नए सीएम क्या हैं? मोहन चरण मांझी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर।
दो लोगों को उप सीएम बनाया गया है, दो लोग को बनाया गया है। एक है प्रावती परिंदा, ये महिला है, और केवी सिंह देव, ये पुरुष है। मतलब उनको महिला लिखे थे इसलिए पुरुष लिखना जरूरी था। फिर है 145 विधानसभा सीट है यहाँ पे, और सरकार जिसकी बनी है उनको 78 सीट मिली है। सीएम पता ही है, राज्यपाल जिन जो शपथ दिलाते हैं उनका नाम है रघुवर दास। मतलब राज्यपाल पद पे ही व्यक्ति जो होता है वही सीएम को शपथ दिलाता है। आंध्र प्रदेश 175, यहाँ भी विधानसभा के चुनाव हुए, उड़ीसा में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, तो यहाँ 175 सीट है। सीएम है चंद्रबाबू नायडू, यही चंद्रबाबू नायडू। और ये बिहार के जेडीयू नेता नीतीश कुमार का चर्चा आए दिन काफी होता है, तो ये चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के हैं, तेलुगु देशम पार्टी। राज्यपाल यहाँ के अब्दुल नजीर, और ये 135 सीट पाए हैं, चौथी बार ये बने हैं। अगला है सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए, सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए, ये कट गया यहाँ पे, ये नीचे का एक ऐसे आएगा, खैर जान लीजिए इसको। सुनीता विलियम ने तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए मतलब ऊपर फिर से गई हैं, और ये करने वाली पहली महिला बनी। फिर है दुकानों पर पान मसाला, जो तंबाकू को खाते हैं आप लोग, बहुत से लोग खाते हैं, जो कि अच्छा चीज नहीं है। दुकानों पर पान मसाला और तंबाकू के पाउच एक साथ बिकने पर 2 लाख का जुर्माना, उत्तर प्रदेश में ये चर्चा में आया है न्यूज। अब इसको कितना लोग जमीनी पर तैयार करते हैं यह देखने लायक होगा। ब्रिटेन से 100 टन सोना भारत लाया आरबीआई, केंद्रीय बैंक के इस कदम से भारत में जमा सोने की कुल मात्रा बढ़कर कितने टन हो गई? 408 टन। एक टन में कितने क्विंटल? एक टन में 10 क्विंटल, और एक क्विंटल में 100 केजी। अगला न्यूज है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अरविंद पनगड़िया उपाध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष। अगला है अर्थशास्त्री डीके जोशी, इनका चर्चा है, आरबीआई के ही समय में इनका था, चूंकि इनका नाम आए दिन पूछा जाता है, चर्चा में रहते हैं। नेक्स्ट है डीपी मनु ने ताइवान ओपन में स्वर्ण पदक जीता भाला फेंकने में, जिसमें 81.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका है। अगला है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, जो हेलीकॉप्टर हादसे में अभी उनकी मृत्यु हुई 20 तारीख को, 20 मई को। और थाईलैंड, अगला न्यूज है थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन का पुरुष डबल्स खिताब। पुरुष डबल्स का मतलब क्या होता है? 2 पुरुष इधर से और 2 पुरुष उधर से, अगर महिला होता तो 2 महिला इस साइड से, 2 महिला उधर से। मिक्स डबल्स भी एक होता है जिसमें एक पुरुष एक महिला एक तरफ से खेलते हैं। तो ये बैडमिंटन है, इसमें जीता कौन है भारत का? सात्विक साईराज, रेकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये 2 लोग जीते हैं। अगला है फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव। फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव के दौरान भारतीय फिल्म मंथन का वर्ल्ड प्रीमियर आयोजित हुआ। ये श्याम बेनेगल की फिल्म है। 1976 में भारत की पहली सहकारी डेयरी समिति अमूल दूध आता है ना, वही वाला, की प्रेरक कहानी है। उसी समय से ये फिल्म बनाया गया था 1976 में, लेकिन प्रीमियर में क्या होता है, अच्छी ऐसी कुछ फिल्मों को दोबारा से किया जाता है, तो ये फ्रांस में आयोजन हुआ था। सीए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगान से भारत आए 300 गैर मुस्लिम का मतलब ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ये लोग, मतलब मुस्लिमों को छोड़कर बाकी 6 लोग हों, उनको इन 3 देशों से, कौन कौन? पाक, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पहली चरण में 300 लोग को आया है। सीए आपका हुआ ही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता। तो इन लोगों को पहली खेप में 300 लोगों को अभी हाल ही में नागरिकता दी गई है, तो चर्चा में है। अगला न्यूज है आयुष्मान योजना के दायरे में 70 पार के सभी बुजुर्गों को इसमें जोड़ा जा रहा है। 70 पार जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। 65-70 के बीच तो ऐसे ही लोग चले जा रहे हैं, 70 तो अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। खैर, मलावी राष्ट्रपति हैं लाजरस चकवेरा। अगला है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे अगले थल सेना प्रमुख। 30 जून को आपके मनोज पांडे जो है सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। प्रयागराज का महाकुंभ लगेगा 2025। यूपी में ही हम लोग केवल महाकुंभ कहते हैं, हर जगह केवल कुंभ या फिर
अर्ध कुंभ, हम लोग कहते हैं कुंभ और महाकुंभ। तो ये कब होगा? 2025। यूपी के मुख्य सचिव कौन है? दुर्गा शंकर मिश्रा। ये सारा आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, नहीं कि केवल सोच लीजिएगा, मोबाइल में तो है ही। और बाकी जहां से भी आप इकट्ठा करते हैं कम से कम लिखने का प्रयास करिए, लिखेंगे तो एक चीजें फिर से दोबारा रिवीजन हो जाता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव हुआ, यहाँ विधानसभा लिख सकते हैं, चुनाव हुआ विधानसभा का, और यहाँ कितनी सीट है? 60 सीट। बीजेपी 46। सीएम कौन बने? पीएम खांडू तीसरी बार। राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम पसाई। सिक्किम में कितनी सीट है? 32। यहाँ भी चुनाव हुआ, एसकेएम पार्टी जीती है, मतलब सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। सीएम कौन बना? प्रेम सिंह तमांग दूसरी बार बने हैं, और इनको 32 में से 31 सीट मिला है। राज्यपाल है लक्ष्मण आचार्य। अगला न्यूज है, इटली में हुआ G7 ग्रुप 7 शिखर सम्मेलन, 3 दिवसीय चला था, 15 से 17। मोदी जी भी गए थे इसमें। अगले वर्ष कहां होगा G7 की बैठक? कनाडा में होगा। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। फिर है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना पाकिस्तान। सुरक्षा परिषद यानी यूएनओ की बात हो रही है, उसमें जो हर 2 साल के लिए किसी देशों का चयन होता है, कुछ देशों का, जिसमें पिछली बार भारत भी रहा है, और उनको 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। अस्थायी सदस्य कौन कौन है इस देश में? अगर यूएनओ का अस्थायी सदस्य कहा जाए तो रूस हो गया, यूएसए हो गया, चीन हो गया, इंग्लैंड हो गया और फ्रांस हो गया। ठीक, खैर चुना गया। कौन कौन देश हैं? पाकिस्तान समेत 5 देश। तो इसको लिख लीजिए, पाकिस्तान है, डेनमार्क है, सोमालिया है, ग्रीस है और पनामा है। अगला न्यूज क्या है? एमपी में तेज होगी यूसीसी। यूसीसी फिर वही यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता विधेयक लाने की तैयारी। इससे पहले कौन सा ऐसा राज्य है जहां यूसीसी अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो कहिए उत्तराखंड। अगला न्यूज है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त, चुनाव ये जब चुनाव इलेक्शन हुआ था 18वीं लोकसभा चुनाव, उससे जस्ट पहले इन दोनों लोग को चुना गया था, ज्ञानेश कुमार को और सुखवीर सिंह संधू को। तो देखिए क्या हुआ है, ये तीनों लोग मिलकर, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी ये 2 लोग चुनाव आयुक्त, ये लोग मिलकर के गए लोकसभा के जितने भी सदस्य चुने गए थे उनकी सारी लिस्ट किसको सौंपे? राष्ट्रपति को। अगला न्यूज है, 11 नंबर की जर्सी सुनील छेत्री। 11 नंबर की जर्सी सुनील छेत्री क्या हुए हैं? रिटायर हो गए। और ये अंतरराष्ट्रीय मैच में 151 मैच खेले थे, 94 गोल इन्होंने किया, बहुत बड़ा नाम है। 19 साल तक सोच लीजिए, जो व्यक्ति 19 साल तक जो व्यक्ति इसमें बहुत ज्यादा क्या किया? अपना योगदान किया। अब सोच लीजिए, घुमा फिरा कर हम लोग एक ही फुटबॉल की खेलते हैं, मोहन बगान। फिर अगला है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब होता है? 8 जून को। अगला है विश्व ब्रेन, एक बीच में दिवस कैसे आ गया? कहिए बीच में, करंट न्यूज में दिवस का क्या मतलब है? तो कोई भी दिवस हो या कोई भी चीज चर्चा में हो, कोई इतिहास का ही चीज क्यों ना चर्चा में हो, उसको भी करंट अफेयर्स में जोड़ा जाता है, आयोग का उस पर ध्यान होता है और वही चीज क्वेश्चन बन करके सामने आ जाते हैं। इसलिए जो भी चीज चर्चा में हो, चूंकि जून का महीना चल रहा है, सामने आ गया तो वो भी आ गया। तो देखिए फास्ट टैग व यूपीआई लाइट में, यूपीआई लाइट क्या होता है? जैसे यूपीआई कोई भी आप इस्तेमाल करते हो, पेटीएम हो, गूगल पे हो, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, उसमें बिना कोड का बार बार इधर उधर पैसा के लिए जो कोड हम लोग डालते हैं, उस कोड के जरिए उसके बिना भी 500 या कुछ पैसे 2000 4000 तक लेन देन के लिए आसान ये सुविधा बनाता है यूपीआई लाइट। तो इसमें आपको मेन जानना क्या है, फास्टैग ये जो रोड पे जाते हैं और उसके लिए टोल प्लाजा ये पैसे लेते हैं, अपने आप ही क्या होगा? पैसे जमा हो जाएंगे, ये बात। और एक चीज और है, यूपीआई का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आरबीआई के गवर्नर वही पुराने ही हैं अभी, शक्तिकांत दास। अगला न्यूज है, यूक्रेन शांति सम्मेलन, यूक्रेन शांति सम्मेलन मेला नहीं, यूक्रेन शांति सम्मेलन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया था, ये नहीं गए। और वहां के राष्ट्रपति जेलेस्की ने किया था आग्रह, क्यों नहीं गए? कई कारण है। पहला तो यही कारण है कि रूस के साथ हम लोग रूस के साथ
पक्ष में रहना चाहते हैं, पहले से ही पक्ष में है। हम नहीं चाहते कि यूक्रेन के चक्कर में रूस हमसे नाराज हो जाए। रूस ऐसे ही देख रहे हैं, उत्तर कोरिया देश का दौरा कर रहा है और काफी देश इसमें इस समय दो गुट की जैसी स्थिति बनी हुई है, तो हम लोग न्यूट्रल रहना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज और है कि ये लोग चाह रहे थे कि भारत जो है अपना पूरा पक्ष रखे और रूस के खिलाफ बयान भी जारी करे। अगर सीधी सीधी बात की जाए तो ये है, लेकिन भारत कहना चाहता था कि दोनों देश अगर बैठकर मेज पर बात करते हैं तो हम उसके पक्षधर हैं, लेकिन अगर किसी शर्त पे बात होगी तो हम उसके पक्षधर नहीं हैं। घुमा फिराकर रूस के हम लोग पक्ष हैं, खिलाफ नहीं। जाहिर सी बात है, हमारा रक्षा सौदा उसके साथ है, ऊर्जा का है और काफी पुराना मित्र भी रहा है, और सबसे बड़ी बात है ऐसा मित्र है जो ईमानदार रहा है। तो देखिए यूक्रेन राष्ट्रपति, ये उन्होंने जेलेस्की ने उनको बुलावा दिया और स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में रिजॉर्ट में ये सम्मेलन हुआ था। इसी में भारत सहित 12 देशों ने संयुक्त बयान पर नहीं किया हस्ताक्षर, वही बात असहमत थे, और 80 देशों ने युद्ध समाप्त के लिए हस्ताक्षर किए। सोच लीजिए 28 महीने प्लस से युद्ध चल रहा है, प्लस का मतलब अब आगे भी देखिए कब तक चल रहा है। उत्तर कोरिया कौन गया था? व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, और किम जोंग उन से मुलाकात हुआ, और दोनों लोग अब तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी पर युद्ध हुआ तो समझिए दोनों मिलकर जवाब देंगे और खतरनाक हो जाएगा रूस। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महामारी स्वच्छता दिवस 28 मई को, स्लोवाकिया के पीएम है रॉबर्ट फिको। एक चीज और, इसरो इस समय यश सोमनाथन ने क्या बोला कि मंदिरों में बनाए जाएं पुस्तकालय, मतलब थोड़ा सा हट के, एकदम नहीं कि जहां पे घंटी बजाते हैं वहीं पे, थोड़ा सा किनारे, ताकि क्या हो, एक वो माहौल मिल सके। अच्छी बात है। अब इसरो के अध्यक्ष, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष संगठन है, रिसर्च अनुसंधान संगठन। अगला है शबाना आजमी। शबाना आजमी कौन है? यह एक अभिनेत्री है, फिल्मी एक्टर। अरे कई गाना इनका है, एक गाना है नहीं तूने मुझे बुलाया, उसी में है शबाना आजमी। तो देखिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से इनको सम्मानित किया गया, और ये किसको दिया जाता है? जो सार्वजनिक जीवन में बेहतरी के लिए काम करता है। एक चीज और है कि इनको पहले हिंदी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 5 बार मिला है, और 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी ये जीत चुकी है। अगला न्यूज है, देखिए वापस फिर से राफेल अब लिया जा रहा है। पहले राफेल आया ही था 30+, अब है नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे 26 राफेल, और वही फ्रांस से ही 50,000 लगभग करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ प्लस इसमें पैसे लगेंगे। खर्चा तो बहुत हो रहा है। अगला है बीएसएफ महानिदेशक नितिन अग्रवाल, हाल ही में इसका मतलब जो वार्षिक बैठक होता है सम्मेलन वो हुआ, चूंकि इनका नाम आया। अगला है यूरो चैंपियनशिप, ये होता है फुटबॉल से, जर्मनी में हो रहा है, 14 जून से होगा, मतलब 14 जून, आज आपका हो गया 20, तो चालू ही है। 51 मैच है, 24 टीम, 30 दिन। अभी वर्ल्ड कप कहाँ चल रहा है? वेस्ट इंडीज और यूएसए। कितनी देश हैं? 20 देश। तो देख रहे हैं अमेरिका बहुत अच्छा गेम खेल रहा है, खेलना ही था। अमेरिका कोई भी कदम उठाता है तो सोच समझ के उठाता है। तो 20 देश हैं इसमें। अब देखिए हो सके भारत विजेता बने। अगला है हाई स्कूल में अब 10 विषयों की होगी परीक्षा, 7 से बनेगी मेरिट। बोर्ड सचिव यूपी दिव्यकांत शुक्ला 29 जून तक सुझाव मांगे हैं। अब सोचिए 7 विषय हैं जिससे मेरिट बनेगा, और टोटल है 10 विषय, जिसमें से आपको हिंदी लेना ही लेना है, सामाजिक विज्ञान लेना ही लेना है, मैथ को भी लेना है। उसके बाद आप जो तेलुगु है, मलयालम है, बंगाली है, इन सभी विषयों में से 2 विषय उठा लेना है। योग और खेल को भी प्राथमिकता दिया गया है। उसके बाद संगीत और क्षेत्र को भी विशेषता इसमें दिया गया है, बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि आपको पता है कि नई शिक्षा नीति जो है 2020 के तहत ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जो अच्छी चीज है। अब जमीनी स्तर पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है यह देखने योग्य होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा विकल्प है। अगला है रणवीर सिंह, ये अभिनेता है रणवीर सिंह, बहुत चर्चा में रहते हैं कभी कभी। तो रणवीर सिंह को पीछे छोड़ विराट कोहली बने सबसे बड़े सेलिब्रिटी ब्रांड। कितना ब्रांड? 22.79 करोड़ अमेरिकी डॉलर इनकी इस समय मार्केट, मतलब इनका ब्रांड जो था उसको विराट कोहली ने छीन लिया।
अगला है गौतम अडानी फिर एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति, 111 अरब डॉलर की संपत्ति है इनके पास। और विश्व में अगर इनकी तुलना की जाए तो विश्व में नंबर 11 पे है, और विश्व में नंबर 12 पे है आपके मुकेश अंबानी 109 अरब डॉलर के साथ। अगला है हाल ही में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, कहां कहां? महाराष्ट्र में होगा, हरियाणा में होगा, झारखंड में होगा और केंद्र शासित प्रदेश जो अभी जाकर के पूर्ण रूप से काम शुरू हुआ है 370 हटने के बाद, तो जम्मू कश्मीर। फिर क्या है? 14 फसलों का बढ़ा एमएसपी। 14 फसलों का बढ़ा एमएसपी माने मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया फैसला, नए एमएसपी से 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार। ये कौन बोल रहा है? सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो कौन कौन सा है देख लीजिए फसल, और ये है एमएसपी 2024-25 के लिए है, 24 के लिए। तो धान का है, सामान्य अगर धान है, धान से 2300, मतलब चावल की बात हो रही है। अगर धान ए ग्रेड है, ए ग्रेड का रहा तो 2320, ज्वार 3371, ज्वार में भी अगर अच्छा रहा तो 3421, बाजरा 2625, रागी 4290, मक्का 2225, अरहर 7550 यानी 7550। और एक चीज ध्यान रहिए, पर जितने भी रेट है प्रति क्विंटल का रेट है, एक मतलब 100 किलो का। अरहर का है 7550, मूंग का है 8682, मूंगफली है 6783, सोयाबीन है 4892, और तिल का है 9267, राम तिल का है 8717, कपास का है 7121, और कपास में अगर अच्छा उन्नत किस्म का लेंगे तो 7521। तो ये हो गए हम लोग के चीजें। और अच्छा, ये तो 14 फसलों का हो गया। गेहूं का इस समय क्या है? 2275 एमएसपी कीमत है, मतलब उतनी रेट पे आपको गेहूं सरकारी ये रेट है। खैर, ये जो भी चीजें हैं, बार बार ये चीज कहना समझना भी चाहिए कि करेंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए, जितनी बड़ी एग्जाम अगर आप चुनते हैं उतना ही ज्यादा इसका रोल बन जाता है। तो करंट के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपका डेट का एग्जाम अनाउंस हो रहा है या एक आइडिया लग जाता है पहले ही कि इस एग्जाम का हो सके अक्टूबर में हो या सितंबर में हो, तो जब भी इसका सबसे अच्छा रास्ता है कि आप करंट को जितने भी है महीने महीने के डेली की डेली उसको कंप्लीट करते जाइए, और इसका एक अच्छा नोट्स बनाइए, बिना नोट्स के काम नहीं होगा। और 6 महीना, मान लीजिए एग्जाम किसी का अक्टूबर में है तो उससे 6 महीना पहले वनडे एग्जाम के लिए, और अगर यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट का पीसीएस, आरओ या यूपीएससी इन सब का देखता है तो 1 साल का देखना चाहिए, तो वो चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, पढ़ाई करिए आप लोग।